जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा ने निर्माण किया, विष्णु ने पालन किया और शिव को विनाश का कार्य मिला। परंतु यह विनाश केवल नाश नहीं था बल्कि पुनर्जन्म का द्वार था। भगवान शिव का स्वरूप सदैव रहस्यमय और गूढ़ माना गया है। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और मस्तक पर अर्धचंद्र का सुशोभित होना कोई साधारण बात नहीं है। भस्म, जिसे सामान्यतः राख कहा जाता है, शिव के अस्तित्व का सबसे गहरा प्रतीक है। प्रश्न यह उठता है कि महादेव अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं? क्या यह केवल एक साधु का चिन्ह है या इसके पीछे कोई प्राचीन ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? वैदिक ग्रंथों और पुराणों में इसके कई संकेत मिलते हैं। शिव का भस्म धारण करना यह दर्शाता है कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और मृत्यु के बाद सब कुछ भस्म बन जाता है। यह भस्म हमें यह याद दिलाती है कि चाहे कोई राजा हो या रंक, अंत में सब मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए शिव स्वयं अपने शरीर को भस्म से अलंकृत करते हैं ताकि अहंकार का नाश हो और जीवात्मा यह समझ सके कि नश्वर शरीर के पीछे एक अमर चेतना है। भस्म इस सत्य का प्रतीक है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह एक दिन विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा शाश्वत है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शिव का भस्म धारण करना केवल वैराग्य नहीं बल्कि सृष्टि की ऊर्जा के चक्र को संतुलित करने की प्रक्रिया है। योग और तंत्र शास्त्रों में भस्म को एक दिव्य तत्व माना गया है जो शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर उसे सात्विक बनाता है। प्राचीन ऋषियों ने यह कहा है कि भस्म शरीर की त्वचा पर लगने से केवल बाहरी सुरक्षा नहीं देती बल्कि भीतर की ऊर्जा को भी स्थिर करती है। कैलाश पर्वत की तीव्र ठंड में भी महादेव का शरीर इसी भस्म की परत से संरक्षित रहता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं बल्कि उस युग के गहन वैज्ञानिक ज्ञान का प्रमाण है। भस्म में पाए जाने वाले खनिज तत्व शरीर की जैव ऊर्जा को संतुलित करते हैं और यही कारण है कि साधक और तांत्रिक भस्म को विभूति के रूप में प्रयोग करते हैं। विभूति का अर्थ ही है जो उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाए। यही विभूति शिव के शरीर पर लिपटी रहती है जो यह संदेश देती है कि उन्होंने सांसारिक आसक्ति को त्याग दिया है और पूर्ण रूप से ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गए हैं। पुरातात्विक दृष्टि से भी यह तथ्य सामने आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिव जैसे योगी की मूर्तियों पर भस्म या मिट्टी जैसी परत का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भस्म का प्रयोग केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा का भी हिस्सा था। महादेव का यह स्वरूप केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं बल्कि पुनर्जन्म का प्रतीक है। वे सिखाते हैं कि जब सब कुछ राख हो जाता है तब भी चेतना बनी रहती है और वही चेतना नए जीवन का कारण बनती है। भस्म इस सत्य का साक्षी है कि हर विनाश में एक नई सृष्टि छिपी होती है। शिव का भस्मधारी रूप यही संदेश देता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जो इस सत्य को समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। इसलिए भस्म महादेव की पहचान ही नहीं बल्कि सृष्टि के अस्तित्व की अनंतता का प्रतीक है जो हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब भी चेतना और शक्ति शेष रहती है और वही ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है। जब हम वेदों, उपनिषदों और पुराणों की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें भस्म का उल्लेख केवल एक प्रतीक या साधु की पहचान के रूप में नहीं बल्कि एक अत्यंत पवित्र तत्व के रूप में मिलता है जो आत्मा, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भस्म को अग्नि का शुद्ध अवशेष कहा गया है जो उस तत्व का प्रतीक है जिसने जीवन को उत्पन्न भी किया और अंततः उसे अपनी गोद में समा भी लिया। अथर्ववेद के 11वें कांड में भस्म शब्द का प्रयोग पवित्र राख के रूप में हुआ है जिसे त्वचा पर लगाने से व्यक्ति के भीतर के दोष, पाप और अहंकार का नाश होता है। वहीं यजुर्वेद में कहा गया है भस्मना शुद्ध्यति देह, अर्थात देह भस्म से शुद्ध होती है। यह शुद्धि केवल बाहरी नहीं
बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है, क्योंकि जब मनुष्य यह समझता है कि एक दिन यह शरीर भी राख बन जाएगा, तब उसके भीतर से भय, लोभ और आसक्ति मिट जाती है। उपनिषदों में, विशेषकर कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में, भस्म को मृत्यु की याद दिलाने वाला तत्व कहा गया है। उपनिषदों के अनुसार भस्म हमें यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, परंतु आत्मा अमर है। इसी सत्य की अनुभूति को मोक्ष कहा गया है। इसलिए जब कोई साधक भस्म धारण करता है, तो वह यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि उसने शरीर से अपनी पहचान तोड़ दी है और अब वह आत्मा के स्तर पर जी रहा है। इसी भाव से शिव का भस्मधारी स्वरूप आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च प्रतीक बन जाता है। पुराणों में भस्म के अनेक वर्णन मिलते हैं, विशेषकर शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में। शिव महापुराण में कहा गया है कि स्वयं महादेव ने पार्वती को भस्म का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था, भस्म वह शक्ति है जो शरीर को नश्वरता से जोड़ती है और आत्मा को अमरत्व का बोध कराती है। जब कोई साधक शिवलिंग की पूजा करते समय भस्म अर्पित करता है, तो उसका अर्थ होता है, हे प्रभु, जैसे यह भस्म सब कुछ मिटा देती है, वैसे ही मेरे भीतर का अहंकार और पाप भी मिटा दो। इसीलिए आज भी भस्म अर्पण का अनुष्ठान शिव पूजा का अभिन्न हिस्सा है। लिंग पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति भस्म से तिलक करता है, वह यमराज के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भस्म मृत्यु के पार की ऊर्जा का प्रतीक है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति भस्म धारण करता है, वह अग्नि तत्व के साथ एकात्म होता है और उसका शरीर दिव्यता को धारण करने योग्य बन जाता है। आधुनिक शोधकर्ताओं ने जब इन शास्त्रों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि भस्म केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक अद्भुत खनिजीय मिश्रण भी है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा और शरीर की विद्युत ऊर्जा को संतुलित करते हैं। यह वही ऊर्जा संतुलन है जिसकी बात वेदों और उपनिषदों में की गई है। शिव द्वारा धारण की गई भस्म केवल राख नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का भौतिक रूप है जो सृष्टि के हर जीव में विद्यमान है। जब हम वेदों और पुराणों की दृष्टि से भस्म को समझते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि शिव का भस्मधारण सृष्टि की नश्वरता को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उस नश्वरता के पार स्थित चेतना को अनुभव करना है। यह वही ज्ञान है जो हमें बताता है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाए, तब भी आत्मा शेष रहती है और वही आत्मा शिव है। इसीलिए भस्म केवल राख नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है, जो व्यक्ति को मृत्यु के भय से परे ले जाकर अमरत्व की अनुभूति कराता है। भारत के आध्यात्मिक इतिहास में काशी और उज्जैन दो ऐसे नगर हैं जिन्हें स्वयं देवताओं का निवास कहा गया है, और इन दोनों स्थानों पर भगवान शिव के भस्म स्वरूप की परंपरा सबसे प्राचीन और गूढ़ रूप में दिखाई देती है। काशी विश्वनाथ मंदिर जहां शिव के ज्ञान स्वरूप की उपासना का केंद्र है, वहीं उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर शिव के समय और मृत्यु पर नियंत्रण के प्रतीक रूप में प्रसिद्ध है, और इन दोनों ही स्थानों से भस्म आरती की परंपरा जुड़ी हुई है, जो आज भी मानव सभ्यता की सबसे अद्वितीय धार्मिक क्रियाओं में से एक मानी जाती है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रातःकाल की भस्म आरती उस रहस्य की प्रतीक है जिसमें शिव को सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माता दोनों रूपों में पूजा जाता है। इस आरती की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी मानी जाती है, जहां सबसे पहले चिता की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता था। यह कोई साधारण रस्म नहीं, बल्कि यह इस बात का दार्शनिक संकेत था कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि आरंभ है, और जो शिव के चरणों में समर्पित होता है, वह मृत्यु से भी परे अमरत्व को प्राप्त करता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि महाकाल की भस्म आरती का प्रारंभ उन कालों में हुआ जब श्मशान को साधना स्थल माना जाता था और भस्म को आत्मबोध का प्रतीक। यह माना जाता है कि स्वयं शिव ने अपने गणों को यह उपदेश दिया था कि जो मुझसे एकत्व पाना चाहता है, वह भस्म के सत्य को समझे।
इसी उपदेश का परिणाम आज भी उज्जैन में हर सुबह दिखाई देता है, जब भोर के समय मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती होती है। आरती से पहले भस्म का शुद्धिकरण किया जाता है, फिर मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग पर भस्म अर्पित की जाती है और माना जाता है कि यह क्षण वह है जब मृत्यु और जीवन एक हो जाते हैं। दूसरी ओर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भस्म पूजन की प्राचीन परंपरा रही है, जहां कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में देह त्याग करता है वह सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी विश्वास के आधार पर काशी में मृत्यु भी उत्सव मानी जाती है और भस्म यहाँ जीवन और मुक्ति के बीच की सीमा को समाप्त करने का प्रतीक बन जाती है। अनेक ऐतिहासिक लेखों में यह उल्लेख मिलता है कि काशी और उज्जैन के भस्म पूजन के पीछे केवल धार्मिक भावना नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। काशी की भूमि में पाए जाने वाले दुर्लभ खनिज और उज्जैन की भौगोलिक स्थिति दोनों ही स्थानों को पृथ्वी की ऊर्जा केंद्रों में शामिल करती हैं, जहां भस्म का स्पर्श शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने और मानसिक संतुलन स्थापित करने में सहायक माना जाता है। इन स्थानों की आरती केवल पूजा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के चक्र की स्मृति है, उत्पत्ति, पालन और विनाश का अनंत चक्र जिसमें भस्म सृष्टि की समाप्ति और पुनर्जन्म दोनों का संकेत देती है। आज भी जब महाकाल की आरती के दौरान धूप, दीप और भस्म की सुगंध पूरे मंदिर में फैलती है, तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और स्वयं शिव वहां साक्षात विराजमान हो। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल की भस्म आरती को केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अनादि रहस्य की प्रत्यक्ष झलक माना जाता है। प्राचीन भारत में भस्म को केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि एक गहन वैज्ञानिक और औषधीय प्रक्रिया का परिणाम माना गया है, और यही कारण है कि आयुर्वेदिक शास्त्रों में भस्म को शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन का साधन कहा गया है। आयुर्वेद में भस्म का अर्थ सिर्फ राख नहीं होता बल्कि यह उस पदार्थ का सूक्ष्म रूप है जो शोधन और मारण की प्रक्रिया से गुजरकर तैयार होता है। इन प्रक्रियाओं में धातु, वनस्पति या खनिज को बार बार अग्नि में पकाया जाता है, जिससे उसके विषैले तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह शरीर द्वारा अवशोषित होने योग्य बन जाता है। उदाहरण के लिए स्वर्ण भस्म सोना, रजत भस्म चांदी, लौह भस्म लोहा, ताम्र भस्म तांबा और यशत भस्म जस्ता का उपयोग हजारों वर्षों से विभिन्न रोगों जैसे हृदय रोग, मानसिक विकार, त्वचा समस्याएं और प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में भस्म को देह पुष्टिकर और प्रसायन बताया गया है, यानी ऐसा तत्व जो न केवल रोगों का नाश करे बल्कि शरीर के नवनिर्माण की प्रक्रिया को भी तेज करे। आधुनिक विज्ञान ने भी यह पाया है कि भस्मों में मौजूद सूक्ष्म धात्विक कण वास्तव में नैनो स्तर पर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन ऋषि आधुनिक नैनोमेडिसिन की अवधारणा को पहले से समझ चुके थे। भस्म के उपयोग से संबंधित एक विशेष पहलू उसका रासायनिक स्वरूप है। जब कोई पदार्थ पूरी तरह से जलकर राख में बदल जाता है तो उसमें से केवल तत्व एलिमेंट्स बचते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और आयरन, जो शरीर के लिए आवश्यक खनिज हैं। यह भस्म त्वचा पर लगाने से शरीर की ऊष्मा को संतुलित करती है, विषैले पदार्थों को निष्कासित करती है और सूक्ष्म जीवाणुओं से सुरक्षा देती है। यही कारण है कि साधु संत भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि वैज्ञानिक रूप से यह शरीर की रक्षा परत भी बनाता है। आयुर्वेदिक रूप से भी भस्म का मानसिक प्रभाव उल्लेखनीय है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी नश्वरता की याद दिलाती है और अहंकार को शांत करती है। वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि भस्म के स्पर्श से त्वचा की तंत्रिकाएं ठंडक महसूस करती हैं, जिससे मन में स्थिरता और ध्यान में गहराई आती है। आधुनिक प्रयोगशालाओं में जब भस्म का परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि यह अत्यंत शुद्ध, विषमुक्त और जैवसंगत बायोकम्पैटिबल होती है।
इसीलिए भस्म को भस्म रूपेण धातवः न हिंसन्ति देहम कहा गया है, अर्थात जब धातुएं भस्म रूप में आती हैं तो वे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाती बल्कि उसकी रक्षा करती हैं। यदि हम इसे शिव की दृष्टि से देखें तो यह प्रतीक है उस दिव्य परिवर्तन का जिसमें विनाश से सृजन जन्म लेता है। जब शिव भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं तो वह संदेश देते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि पुनर्जन्म की शुरुआत है। यही भस्म का वास्तविक विज्ञान है, जहां अध्यात्म और रसायन एक साथ मिलकर जीवन और मृत्यु के रहस्य को एक सूत्र में बांध देते हैं। अगर हम भगवान शिव और भस्म के संबंध को गहराई से समझने की कोशिश करें तो इसके केंद्र में अग्नि तत्व का गूढ़ रहस्य छिपा है। अग्नि हिंदू दर्शन के अनुसार केवल ताप या प्रकाश नहीं बल्कि परिवर्तन की शक्ति है, वह तत्व जो पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित कर देता है। यही अग्नि जब शिव से जुड़ती है तो वह भस्म के रूप में अपनी पूर्णता प्राप्त करती है। शिव का भस्म धारण करना केवल श्मशान से जुड़ा प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस अग्नि का प्रतिरूप है जो सब कुछ जला देने के बाद भी शुद्ध, शांत और ज्ञानमय रह जाती है। यह वही अग्नि है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के कमल से प्रकट हुई थी और उसी अग्नि का परम रूप महाकाल के शरीर पर भस्म के रूप में देखा जाता है। वेदों में कहा गया है कि अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच का माध्यम है, वह यज्ञ की ज्वाला के रूप में स्वर्ग तक संदेश पहुंचाती है और भस्म के रूप में पृथ्वी पर उस संदेश की परिणति दिखाती है। शिव का अग्नि तत्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संहार का प्रतीक होने के साथ साथ पुनर्निर्माण की ऊर्जा भी समेटे हुए है। जब कोई पदार्थ अग्नि में समर्पित होता है तो वह अपनी अशुद्धियों को त्याग कर अपने शुद्धतम रूप यानी भस्म में बदल जाता है। यही प्रक्रिया शिव के ध्यान और समाधि में भी परिलक्षित होती है, जब मनुष्य अपनी आसक्तियों, इच्छाओं और अहंकार को आंतरिक अग्नि में समर्पित करता है और फिर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में अग्नि को वैश्वानर कहा गया है, जो प्रत्येक जीव के भीतर पाचन, विचार और जीवन ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। शिव इसी वैश्वानर अग्नि के ब्रह्मा स्वरूप हैं, जो न केवल शरीर की अग्नि हैं बल्कि चेतना की भी। यही कारण है कि जब शिव को अग्नि स्वरूप कहा जाता है तो उनका भस्म धारण करना इस सत्य का भौतिक प्रतीक बन जाता है कि सब कुछ अग्नि में विलीन होकर फिर से सृष्टि का भाग बन जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो अग्नि एक रूपांतरण प्रक्रिया है, द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित करने की, और यही सिद्धांत भस्म के पीछे छिपा है। जब कोई वस्तु जलकर राख बन जाती है तो वह अपनी स्थूलता खोकर केवल तत्वों के रूप में रह जाती है, ठीक वैसे ही जैसे ध्यान में व्यक्ति अपनी देह, अहंकार और विचारों की स्थूलता खोकर केवल आत्मा के रूप में रह जाता है। शिव का यह अग्नि तत्व हमें सिखाता है कि विनाश कोई अंत नहीं बल्कि सृष्टि का पुनः आरंभ है। भस्म इस सत्य का दृश्यमान रूप है, वह याद दिलाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अग्नि की परीक्षा से गुजरकर ही शुद्ध होता है। इसीलिए जब शिव श्मशान की भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं तो वह मृत्यु का उत्सव नहीं मना रहे होते बल्कि उस परम सत्य का उद्घोष करते हैं कि जो जला दिया गया वह मुक्त हो गया। यही भस्म और अग्नि तत्व का अद्वैत रहस्य है, जहां सृजन और संहार, जीवन और मृत्यु दोनों एक ही ब्रह्मा सत्य के दो छोर बन जाते हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगा भस्म केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं बल्कि त्रिकाल दर्शन यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ज्ञान है। यह भस्म हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि जीवन की हर अवस्था अस्थायी है और अंततः सब कुछ उसी तत्व में विलीन हो जाता है जहां से यह उत्पन्न हुआ था। जब हम भस्म को देखते हैं तो वह हमें याद दिलाती है कि जो कभी जीवित था, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होगा, सब अंततः एक ही सत्य की ओर अग्रसर हैं, मृत्यु और मोक्ष के एकत्व की ओर।
शिव का भस्म लगाना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि एक दार्शनिक संकेत है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को समझने के लिए पहले मृत्यु को स्वीकार करना होगा। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है वही वास्तव में जीवन का आनंद ले सकता है। भस्म इसी निर्भयता का प्रतीक है। यह बताती है कि शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा कभी नहीं। यह आत्मा जो परमात्मा का अंश है अग्नि में तपकर शुद्ध होती है और तब मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। त्रिकाल दृष्टि का यही सार है। जब व्यक्ति वर्तमान को कर्मयोग से जीता है, अतीत से सीखता है और भविष्य के लिए भयमुक्त होता है। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती इस दर्शन की जीवंत मिसाल है, जहां प्रातःकाल शिव को चिता की भस्म से अभिषेक किया जाता है, यह दिखाने के लिए कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि पुनर्जन्म की शुरुआत है। यह आरती केवल एक पूजा नहीं बल्कि जीवन का प्रतीकात्मक संदेश है। जो समाप्त हुआ वही पुनः आरंभ होगा। उपनिषदों में कहा गया है कि मृत्योर्मा अमृतं गमय, यानी हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, और यही विचार भस्म के माध्यम से साकार होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भस्म ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का प्रतीक है, क्योंकि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। इसी प्रकार आत्मा भी केवल देह त्याग कर नई यात्रा प्रारंभ करती है। जब शिव भस्म धारण करते हैं तो वे इस ब्रह्मा सत्य को अपने अस्तित्व से प्रकट करते हैं कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष तीनों एक ही चक्र के 3 चरण हैं। जो इस चक्र को समझ लेता है वह न समय से बंधा रहता है न भय से, क्योंकि वह जान जाता है कि न कोई अंत है न कोई आरंभ, सब कुछ केवल एक अनंत प्रवाह है। इसलिए त्रिकाल दर्शन में भस्म वह माध्यम बनती है जो मनुष्य को अपने नश्वर शरीर से ऊपर उठकर उस अनश्वर सत्य का बोध कराती है, जहां केवल शिव ही शेष रहते हैं, शून्य में विलय हुआ पूर्ण अस्तित्व। अगर हम भस्म के रहस्य को गहराई से समझना चाहें तो हमें अघोरियों और नागा साधुओं के जीवन में झांकना होगा, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से भस्म की वास्तविक आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्ति का रहस्य प्रकट होता है। अघोरी साधु जो समाज की सीमाओं से परे साधना करते हैं, भस्म को न केवल शरीर पर लगाते हैं बल्कि उसे एक साधना तत्व के रूप में प्रयोग करते हैं। वे मानते हैं कि जब मनुष्य अपने शरीर पर भस्म लगाता है तो वह संसारिक मोह, अहंकार और भय से मुक्त होकर मृत्यु को स्वीकार करने की स्थिति में पहुंच जाता है। अघोरी दर्शन में भस्म मृत्यु नहीं बल्कि अमरत्व का द्वार है, क्योंकि यह स्मरण कराती है कि शरीर नश्वर है लेकिन चेतना अनंत है। चिता की भस्म से देह को अलंकृत करना उनके लिए यह प्रतीक है कि वे संसार से संबंध तोड़ चुके हैं और अब उनका अस्तित्व केवल शिव तत्व में विलीन है। वे भस्म को शिव की छाया मानते हैं, जो न केवल बाहरी आच्छादन है बल्कि भीतर की ज्वाला को भी शांत करती है। नागा साधु जो अपने शरीर पर भस्म लगाकर पूर्ण नग्न अवस्था में रहते हैं, इसी सिद्धांत को जीते हैं। उनका नग्न होना केवल त्याग का प्रतीक नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि उन्होंने प्रकृति और समाज की सभी सीमाओं को पार कर लिया है। वे अग्नि और भस्म दोनों को शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप मानते हैं। अग्नि तपस्या की प्रतीक है और भस्म उस तप का फल। नागाओं की परंपरा में भस्म का प्रयोग किसी भी साधना से पहले किया जाता है ताकि शरीर को शुद्ध, मन को एकाग्र और आत्मा को निर्भय बनाया जा सके। कहा जाता है कि कुंभ मेले में जब नागा साधु गंगा स्नान के बाद भस्म लगाते हैं तो वे केवल पूजा नहीं करते बल्कि पंचतत्वों के साथ एक हो जाते हैं। जल से शुद्धि, अग्नि से ऊर्जा, वायु से स्वतंत्रता, आकाश से विस्तार और भस्म से स्थायित्व। अघोरी साधुओं की भस्म साधना इससे भी गहरी होती है। वे शव साधना के दौरान भस्म का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनके अनुसार मृत्यु ही वह द्वार है जो जीवन के सबसे बड़े सत्य, आत्मा और ब्रह्मा के एकत्व की ओर ले जाता है। उनके लिए भस्म भय नहीं बल्कि ज्ञान का प्रतीक है।
वे इसे ज्ञानाग्नि की राख कहते हैं, जो अज्ञान को जला देती है। कई तांत्रिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि अघोरी भस्म में तंत्र की शक्ति को जागृत करते हैं और इसी भस्म से वे अपने मस्तक, हृदय और नाभि पर विशेष चिन्ह बनाते हैं। ये चिन्ह केवल प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने का साधन है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सत्य है कि राख में कई खनिज तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, जो शरीर की त्वचा से होकर उसे ठंडक और स्थिरता प्रदान करते हैं। यह तथ्य बताता है कि अघोरी और नागा साधुओं का भस्म प्रयोग केवल धार्मिक नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी संतुलन प्रदान करने वाला है। उनकी साधना का सार यही है, जब मनुष्य अपने भीतर की अग्नि को शांत कर देता है तो वह उसी भस्म की तरह निर्मल, स्थिर और निर्भय बन जाता है। इसीलिए अघोरी और नागा साधु भस्म को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं, क्योंकि उनके लिए यह केवल राख नहीं बल्कि शिव का शरीर, शिव की ऊर्जा और शिव का अस्तित्व है। भस्म उनके लिए वह साधन है जिसके माध्यम से वे मैं और तू के भेद को समाप्त कर देते हैं और केवल शिवोहम मैं ही शिव हूं का अनुभव करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत धार्मिक परंपराओं में से एक माना जाता है, क्योंकि यह आरती केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के गहन दार्शनिक अर्थों का सजीव प्रदर्शन है। हर दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में, जब पूरा उज्जैन शहर नींद से जागने से पहले के सन्नाटे में डूबा होता है, तब महाकाल मंदिर के गर्भगृह में शुद्ध चिता की भस्म से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इस समय वातावरण में जो ऊर्जा होती है वह किसी अलौकिक शक्ति की अनुभूति कराती है। आरती से पहले मंदिर के पुजारी सबसे पहले भगवान महाकाल का श्रृंगार उतारते हैं, फिर भस्म तैयार की जाती है। यह भस्म सामान्य राख नहीं होती बल्कि विशेष वैदिक विधि से बनाई जाती है, जो पवित्र मानी जाती है। पुराने समय में यह भस्म श्मशान की चिता से ली जाती थी, पर अब यह परंपरा प्रतीकात्मक रूप में निभाई जाती है। जब आरती प्रारंभ होती है तब शंख, नगाड़े और घंटियों की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठती है और भस्म को शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ भगवान के स्वरूप पर लगाया जाता है। इस क्षण का अनुभव करने वाले कहते हैं कि मंदिर के अंदर की हवा अचानक भारी और शांत दोनों महसूस होती है, मानो समय ठहर गया हो। यह आरती केवल भक्तों के लिए नहीं बल्कि साधकों के लिए एक गहन ध्यान की अवस्था होती है, जहां वे जन्म और मृत्यु के बीच के रहस्य को साक्षात देखते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कई बार आरती के समय एक विशेष सुगंध पूरे मंदिर में फैल जाती है, जो किसी भी साधारण धूप या चंदन से नहीं आती। वैज्ञानिकों ने इस पर कई बार अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन इस सुगंध के स्रोत का स्पष्ट कारण नहीं मिला। ऐसा भी कहा जाता है कि आरती के दौरान जब दीपक की लौ भगवान महाकाल के चेहरे पर पड़ती है तो शिवलिंग से हल्की चमकदार धुंध सी निकलती दिखाई देती है, जो धीरे धीरे ऊपर उठकर मंदिर की छत तक जाती है। इसे शिव प्राण ऊर्जा कहा जाता है। मंदिर के पुरातन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि इस ऊर्जा का अनुभव वही कर सकता है जिसका मन पूर्णतः श्रद्धा और ध्यान में लीन हो। भक्तों का यह भी कहना है कि भस्म आरती के समय उनके भीतर एक अजीब शांति और ऊर्जा का संचार होता है, जैसे उनके सारे भय और दुख उसी राख में विलीन हो जाते हैं। आरती के दौरान पुजारियों का प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक शंखध्वनि और प्रत्येक दीपक का कंपन एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाह पैदा करता है, जो व्यक्ति की चेतना को बदल देता है। कई श्रद्धालु जिन्होंने वर्षों से यह आरती देखी है बताते हैं कि हर सुबह का अनुभव अलग होता है, कभी अद्भुत प्रकाश, कभी सुगंध, कभी सिहरन, और हर बार ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव उस पल में उपस्थित हैं। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि हजारों लोगों का साक्षात अनुभव है। उज्जैन के प्राचीन इतिहास में भी इसका उल्लेख है कि जब जब भस्म आरती विधि से संपन्न होती है
तो मंदिर के चारों ओर का वातावरण शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है। यही कारण है कि आज भी देश विदेश से हजारों लोग सुबह 4 बजे तक लाइन में लगते हैं, सिर्फ इस एक आरती को देखने के लिए। क्योंकि यह आरती केवल दर्शन नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है, जहां भक्त भस्म से ढके महाकाल में अपने स्वयं के नश्वर अस्तित्व का बोध करता है और समझता है कि अंत में सब कुछ राख बनकर शिव में ही विलीन होना है। यही हर हर महादेव के उद्घोष का वास्तविक अर्थ है। हर एक में शिव, हर एक में भस्म, हर एक में अमरत्व का अंश। भारत की प्राचीन सभ्यता में भस्म का संबंध केवल धर्म या पूजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आम जनजीवन के विश्वास और अस्तित्व से भी गहराई से जुड़ा रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर पर भस्म लगाता है, तो वह यह स्वीकार करता है कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन यह भी इसी मिट्टी, इसी भस्म में विलीन हो जाएगा। यही कारण है कि शैव साधक भस्म को स्मरण का प्रतीक मानते हैं, स्मरण उस सत्य का जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपा हुआ है। लोक परंपरा में भस्म केवल पूजा का अंग नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक साधना भी है, क्योंकि यह मनुष्य को विनम्र बनाती है, अहंकार को शांत करती है और भीतर के आत्मतत्व से जोड़ती है। भारत के अनेक प्रदेशों में, विशेषकर काशी, उज्जैन, सोमनाथ, केदारनाथ और त्र्यंबकेश्वर जैसे स्थलों पर लोग आज भी स्नान के बाद भस्म लगाते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें बुरे प्रभावों, रोगों और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। ग्रामीण इलाकों में लोग हवन या यज्ञ की भस्म को अपने घर में रखते हैं और इसे शुभता तथा रक्षा का प्रतीक मानते हैं। धार्मिक दृष्टि से भस्म में रक्षा कवच का अर्थ छिपा है। जैसे अग्नि हर अशुद्धि को जलाकर शुद्ध करती है, वैसे ही भस्म शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि जब व्यक्ति भस्म लगाता है तो वह केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी स्वयं को दिव्यता के निकट लाता है। यह विश्वास केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। मिस्र, यूनान और अफ्रीकी सभ्यताओं में भी राख को पवित्रता और पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। किंतु भारतीय शैव दर्शन ने इसे जिस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचाया, वह अद्वितीय है। यहाँ भस्म महादेव का प्रत्यक्ष स्वरूप मानी गई है, क्योंकि वह स्मरण कराती है कि सृष्टि का हर तत्व नाशवान है, केवल चेतना ही शाश्वत है। यही कारण है कि भस्म को महादेव का वस्त्र कहा जाता है, जो उन्हें नश्वरता से परे एक ऐसे रूप में स्थापित करता है जो समय, मृत्यु और माया से मुक्त है। आज भी जब महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है या जब कोई साधक अपने शरीर पर भस्म मलता है, तो वह इस प्राचीन सत्य को दोहराता है कि जीवन का सार त्याग और आत्मज्ञान में है, न कि अहंकार और भौतिकता में। भस्म इस ब्रह्मांड के उस नियम की याद दिलाती है कि जो जलता है वही शुद्ध होता है, जो मिटता है वही पुनर्जन्म पाता है। लोकविश्वास में कहा गया है, भस्म हमें मृत्यु नहीं, अमरत्व की याद दिलाती है। यही वह दर्शन है जो मनुष्य को भय से नहीं बल्कि ज्ञान से जोड़ता है। इसीलिए भस्म भारतीय लोकअस्तित्व का सबसे गूढ़ और पवित्र प्रतीक है, एक ऐसा तत्व जो मनुष्य को यह सिखाता है कि अंत में सब कुछ राख बन जाना ही परम सत्य है और उसी राख में छिपा है आत्मा का अमर प्रकाश, जो महादेव के रूप में सदा विद्यमान है। भस्म केवल राख नहीं है, यह महादेव द्वारा संपूर्ण मानवता को दिया गया वह दिव्य प्रतीक है जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष के बीच के अदृश्य संबंध को प्रकट करता है। जब भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं, तो वे यह नहीं दिखाते कि वे श्मशान से जुड़े हैं, बल्कि यह सिखाते हैं कि संसार की हर भौतिक वस्तु, हर देह, हर नाम और हर पहचान एक दिन इसी भस्म में समा जाएगी। यह भस्म उस सच्चाई का प्रतीक है कि न कोई किसी से बड़ा है, न कोई छोटा, अंततः सब एक समान है, क्योंकि सबका अंतिम सत्य राख ही है। महादेव जब भस्म से अपने शरीर को अलंकृत करते हैं, तब वे अहंकार, लोभ और मोह जैसे दोषों को जलाकर त्याग की पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हैं।
वे यह संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की कामनाओं को भस्म कर देता है वही वास्तविक योगी कहलाता है। यह भस्म आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह हमें बताती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। जब कोई साधक भस्म धारण करता है तो वह यह स्वीकार करता है कि वह अब केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है। वह जीवन की नश्वरता को समझकर अमरता की खोज करता है। वेद और उपनिषदों में भी भस्म को अग्नि का वरदान कहा गया है, क्योंकि यह अग्नि ही है जो अपवित्र को शुद्ध बनाती है और आत्मा को संसारिक बंधनों से मुक्त करती है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की माया को भस्म नहीं करता तब तक वह सत्य के दर्शन नहीं कर सकता। भस्म का अर्थ केवल राख नहीं बल्कि वह दिव्य ज्ञान है जो बताता है कि सृष्टि और विनाश एक ही चक्र के दो पहलू हैं। यही कारण है कि शिव को संहारक कहा गया, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म का आरंभ है। जब शिव अपने माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं तो वे 3 रेखाएं केवल सजावट नहीं होती बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश देती हैं। पहली रेखा अज्ञान का अंत दर्शाती है, दूसरी रेखा ज्ञान की उत्पत्ति और तीसरी रेखा आत्मा के परमात्मा में विलय का प्रतीक है। भस्म हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सच्चा सौंदर्य स्थायित्व में नहीं बल्कि अस्थायित्व की स्वीकृति में है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ मिटने वाला है वही वर्तमान में जीना सीखता है। महादेव हमें दिखाते हैं कि श्मशान कोई भय का स्थान नहीं बल्कि सत्य का मंदिर है, जहां अहंकार का अंत होता है और आत्मा का पुनर्जन्म होता है। शिव की भस्म मानवता के लिए यह चेतावनी और प्रेरणा दोनों है। चेतावनी इस बात की कि मृत्यु अनिवार्य है और प्रेरणा इस बात की कि जीवन का उपयोग आत्मा की उन्नति में किया जाए। यही भस्म का रहस्य है, यही शिव का उपदेश है। अपने भीतर के मैं को भस्म कर दो, तभी हम का सत्य प्रकट होगा। जब समस्त जीव इस भस्म के अर्थ को समझेंगे तब वे यह जानेंगे कि शिव कोई देवता नहीं बल्कि वह चेतना है जो हर हृदय में बसती है, और वह संदेश देते हैं, भस्म से डरो नहीं, इसे समझो, क्योंकि इसी में जीवन का सार छिपा है। यही महादेव का अंतिम संदेश है। राख से आरंभ होता है जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान, और जब हम स्वयं को भस्म कर देते हैं तब ही हम सच्चे अर्थों में शिव बन जाते हैं।